दोस्तों, मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियोस देख रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो कुछ लोग ओला, उबर, रैपिडो को कोई बुरा भला बोल रहा है, कुछ लोग तो गालियाँ भी निकाल रहे हैं। और गालियाँ निकाल कौन रहा है? जो ओला, उबर, रैपिडो चला रहे हैं, यानी कि ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवर्स। वही लोग ओला, उबर को बुरा भला भी बोल रहे हैं। वो लोग ओला, उबर को बुरा भला क्यों बोल रहे हैं? उनका कहना है कि ओला, उबर पैसे सही नहीं देता, किलोमीटर के पैसे कम देता है। बात भी बिल्कुल सही है। ओला, उबर वाकई में इन्होंने पैसे इस टाइम पे बहुत कम कर रखे हैं। लेकिन आप सोचो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप गाड़ी चला रहे हो अपनी, जिस प्लेटफॉर्म से आप अपने बच्चे पाल रहे हो, आप उसी को बुरा भला बोल रहे हो हैं। और ये लोग जो रेगुलर वीडियो बना बना के ओला, उबर की बुराई कर रहे हैं, ये ओला, उबर से तो पैसा कमा ही रहे हैं, पर ओला, उबर की बुराई करके इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी पैसा कमा रहे हैं। तो सोचो आप, हैं मतलब अगर आपको लगता है ओला, उबर फेयर कम दे रहा है, मुझे भी कई बार लगता है कि फेयर कम आता है, तो मुझे जो फेयर की कम लगती है मैं उस राइड को उठाता ही नहीं हूँ। अगर आप लोगों को राइड के पैसे बढ़ाने हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एकता लानी होगी, अपने आप को सुधारना होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऊबर पहले राइड देता है आपको, फिर डेस्टिनेशन पे जाके पैसे पता चलते हैं आपको। ऐसा नहीं है ना, अब तो डेस्टिनेशन भी बताने लगा है, कितने चार्ज देगा वो भी बताने लगा है, कितने किलोमीटर की राइड है ये भी बताने लगा है। उसके बावजूद भी आप लोग पहले तो राइड उठाते हो। 90 रुपये की राइड आ रही है, लोग मैंने देखे हैं 10 किलोमीटर के 99 रुपये की राइड भी उठा के लोग जाते हैं। 250-300 आप राइड उठाते हो, राइड कंप्लीट करते हो, और उसके बाद ओला, उबर की आप लोग बुराई करते हो। तो पहले तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर 10 किलोमीटर की कोई 99 रुपये की राइड दे रहा है तो आप उठा ही क्यों रहे हो? इतने ओला, उबर, रैपिडो के प्लेटफॉर्म पे जितने भी ड्राइवर हैं, मैं उनसे भी भाइयों से कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि 10 किलोमीटर के कम है 99 रुपये, जो कि बिल्कुल कम है, बहुत कम है, मैं 99, 100, 200 रुपये से नीचे की राइड मैं उठाता ही नहीं हूँ, ठीक है? तो कम से कम आप सब मिल के ये तय करो, हम सब मिल के ये तय करें कि अगर 10 किलोमीटर की राइड आ रही है तो मिनिमम 200 रुपये की राइड होगी तो हम लोग उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। अगर एक भी ड्राइवर 10 किलोमीटर की 200 से कम 200 से नीचे की राइड नहीं उठाएगा तो ऊबर को डेफिनेटली अपने आप पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, और वो बढ़ाता भी है। मैं खुद पर्सनल इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप लोगों ने भी किया होगा कहीं की, आप देखते होगे कि पहले एक, मान लीजिए कोई 5 किलोमीटर की राइड 100 रुपये की आ रही है, अगर उसको कोई नहीं उठा रहा है तो वो 125-130 की कर देता है, प्रायोरिटी में डाल के ना, कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे दिला के 130 की कर देता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि 100 रुपये में कोई राइड बुक नहीं हो रही, इसलिए उसको मजबूरन पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। जब ओला, उबर स्टार्टिंग में आया था तब लोगों ने एक महीने में 1.5-2 लाख रुपया भी कमाया था ऊबर से, ओला से। और उस टाइम पे तो उन्होंने गाड़ियाँ भी उनकी ली थी रेंट पे, ओला, उबर से लीज़ पे। अब तो गाड़ियाँ भी लोगों की खुद की हैं। तो ओला, उबर आपके माइंड से खेल रहा है, आपको उनके माइंड से खेलना होगा। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये देखा है, उन्होंने एक ट्रायल करा है कि हम अपनी डिमांड कैसे बढ़ाएं। ऑब्वियसली कस्टमर को सस्ती राइड मिलेगी तभी कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करके बुक करेंगे। 100 रुपये में वो एसी में बैठ के जाना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो उसने, ओला, उबर ने ये सोचा होगा कि भाई हम देखें मिनिमम राइड, अगर सस्ती राइड उठती है तो क्या ही दिक्कत है। अब आप 10 किलोमीटर की राइड 100 रुपये की उठाओगे तो वो आपको 150-200 रुपये 10 किलोमीटर की राइड के क्यों देगा? सबसे पहली बात तो यह है। किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप, कहीं भी जॉब करते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो, अगर आप, एक ड्राइवर है जो 200 रुपये से नीचे की राइड नहीं उठा रहा है और दूसरा ड्राइवर सेम राइड को 100 रुपये में, 150 रुपये में लेके जा रहा है, तो ऊपर 200 रुपये क्यों देगा आपको? आप खुद सोचो ना इस बात को। अब मैं आपको ओला, उबर से अलग एग्जांपल देता हूँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए कहीं की राइड किसी ने, मैंने मांग लिए 1500 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है? मान लीजिए मैं दिल्ली से मेरठ का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने दिल्ली से मेरठ के मोटे मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मांगे 2000 रुपये टोल से अलग, ठीक है? और पर्सनल बुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई दूसरा ड्राइवर है वो 1800 और 1500 में ले जाने को तैयार है, तो कस्टमर मुझे 2000 रुपये क्यों देगा मेरठ तक के? सोचने वाली बात है ना। तो सेम यही है, ओला, उबर को अगर आप सस्ती में राइड उठाओगे तो वो आपको महंगी राइड क्यों देगा? जहाँ उसका 99 रुपये में उसका कस्टमर बैठ के जा रहा है तो वो आपको वहाँ के 200 रुपये क्यों देगा उस राइड के? सोचो ना, सिस्टम को सुधारना है तो पहले कम से कम अपने आप को तो सुधारो, अपने आप में तो एकता लेके आओ।
मार्केट के रेट तो आप लोगों ने खुद ही ख़राब कर रखे हैं, 99 रुपये की 100 रुपये की राइडें उठा के। फिर आप लोग बोलते हैं हड़ताल करो, ये करो, वो करो। जिस दिन हड़ताल करते हो उस दिन सबसे पहली बात तो जो ड्राइवर की, जिन भाइयों की गाड़ी किस्तों पे है, उनको तो पर डे पैसा चाहिए ही चाहिए ना, एट एनी कॉस्ट। आप हड़ताल करवा के उनकी वो दिहाड़ियाँ भी मरवाने की कोशिश करते हो। जो हड़ताल में आपका साथ ना दें, आप उनकी गाड़ियाँ तोड़ फोड़ करते हो। तो भैया ऐसे सिस्टम नहीं सुधरते हैं। कितनी बार लोगों ने हड़तालें करके देखी हैं, क्या हुआ है उससे? ऊबर 4 दिन पैसे बढ़ाता है, 5वें 6ठे दिन, 1 हफ्ता, महीना भर, बाद में रेट फिर से वहीं डाउन आ जाते हैं। तो ये हम लोगों की कमी है, हमारे अंदर की कमी है। हमें इसको खुद से ठीक करना होगा पहले। ऐसे प्राइस नहीं बढ़ेंगे अगर आप सोचो तो। और कस्टमर की जेब का भी तो ख्याल रखना होता है। ऊबर तो सोचता है कि जितने सस्ते से सस्ते में भेजूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कस्टमर आएंगे, है ना। अब 200 रुपये की राइड वो 99 10 किलोमीटर की 99 रुपये में कोई उठाएगा तो नहीं देगा भैया। जितने मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी आंदोलन कर लो। और आप कह रहे हो कि एक भाई मैंने सुना था, वो ये बोल रहा था कि ऊबर को भारत से जाना पड़ेगा। पहली बात तो ऐसा होने का ही नहीं है। दूसरी बात, मैं आपकी 1% बात बड़ी कर दूँ कि अगर ऐसा हो भी जाए, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो जितने प्लेटफार्म पे ऊबर ने, ओला ने, रैपिडो ने, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए तीनों कंपनियां बंद हो जाती हैं, सरकार इन्हें बंद कर देती है आपके कहने पे, जो कि होगा नहीं, पर 1% मान लेते हैं कि बंद कर देती है कहने पे। तो जितने लाखों लोग ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पे ड्राइव कर रहे हैं, उनके बच्चों का खर्चा, उनका घर का खर्चा क्या आप लोग देंगे? जो हड़ताल का समर्थन करते हैं, जो ये बोलते हैं कि भैया गाड़ी मत चलाओ, ये मत करो, आप उनके परिवारों का खर्चा उठाएंगे? हैं, सरकारें तो जॉब दे नहीं रही हैं। ओला, उबर, रैपिडो ने जो लोगों को काम दे रखा है, आप चाहते हो कि वो भी बंद हो जाए। तो भैया ऐसा नहीं होता है, इतने सेल्फिश मत बनिए आप लोग। आप लोग ओला, उबर से भी पैसा कमा रहे हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी पैसा कमा रहे हैं। इतनी इतनी रील सुबह से शाम तक आप लोग बनाते हैं ना, उसका आपको पैसा मिलता है। फेसबुक देता है, इंस्टाग्राम देता है, सबको मालूम है। तो भैया भाई लोगों, ऐसा बिल्कुल मत करो। एकता रखनी है तो यहाँ रखो, एक फ़िक्स प्राइस सभी अपने माइंड में तय कर लो। कहीं यूनियन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ये जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड में तय कर लो, 10 किलोमीटर के 200 रुपये से कम की राइड हम नहीं उठाएंगे। मैं गारंटीड कह सकता हूँ, गारंटीड, ओला, उबर, रैपिडो आपको 10 किलोमीटर के 200 रुपये ही देगा। आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, पर उसको देना पड़ेगा। अगर 10 किलोमीटर पे 200 रुपये से नीचे की राइड नहीं मिलेगी तो ऊबर पैसे बढ़ाकर देगा। धन्यवाद।